हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए प्लेटफॉर्म दिया। पीटीआई की मर्जी है, किसी को ज़बरदस्ती मुज़ाकरात पर नहीं लाया जा सकता। वज़ीर दिफा हाजा आसिफ की एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई के अलावा सीनियर क़यादत मुज़ाकरात की हामी है। वो सिर्फ स्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। हुकूमत बानी के बेटों समेत किसी को एहतजाज से नहीं रोकेगी। जिसका एहतजाज का हक है वो करे। मुल्क का वजूद दाव पर लगा है। बानी अपनी रिहाई का रोना रोते हैं। सियासत किसी एक शख्स के गिर्द नहीं घूम सकती। बानी को अपनी तर्ज सियासत पर नजरसानी करना होगी। पीटीआई ने इस्लामाबाद पर पहले 3 हमले किए, इनका क्या नतीजा निकला? अगर वो समझते हैं कि इसी राह से इक़्तिदार तक दोबारा पहुंच सकते हैं तो कोशिश कर लें। बानी पीटीआई जो अपनी जात के सही समझते हैं, इस किस्म के फैसले करते हैं। बानी पीटीआई किस्मत आजमा लें। भारत की न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग खत्म होने के बाद इनकी अपनी नाकामी छुपाना है। इंडिया हर महाज पर नाकामी के बाद अपनी आवाम को गुमराह कर रहा है। हाइब्रिड निजाम पहले भी था। तहरीक का आगाज करेंगे, पूरा पाकिस्तान देखेगा। अली मीन गंडापुर का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा कि बानी पीटीआई से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। पूरे पाकिस्तान में अपने अपने इलाकों में तहरीक का आगाज करेंगे। मैं हल्फ बर्दारी की तकरीब में गया था, गवर्नर से मिलने नहीं। मैं मुलाकातें छुपाता नहीं हूँ। सियासी नारों के लिए नहीं, अवाम के लिए काम करना है। वज़ीर आला अली मीन गंडापुर अपनी ही पार्टी के खैबर पख्तूनख्वा में साबिक़ हुकूमतों के खिलाफ फट पड़े। बोले, दिल के दर्द में मुब्तला मरीज को कहा जाता है 3 महीने बाद आना। हल्कों में काम ना होना नुमाइंदों के लिए शर्म की बात है। झूठ, मिलावट और धोखाधड़ी से बीमारियां और बेसुकूनी बढ़ रही है। अवामी तनख्वाह लिए काम न करने वाला खयानत कर रहा है। एक सरकारी अस्पताल पूरे सूबे का बोझ उठा रहा है। मरीजों को 3 माह बाद की तारीख दी जाती है। कई हल्के ऐसे हैं जहां एक भी कॉलेज नहीं। पेशावर टीएमए में सिफारशी भर्तियां हुई, वो नवाब बने बैठे हैं। जमहूरियत डायलॉग से चलती है, डेडलॉक से नहीं। बानी पीटीआई के लिए दिल में नर्म गोशा है। जब अपोजिशन में थे इस वक्त भी कहा कि आए मुज़ाकरात करते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहा, आइंदा चंद साल के लिए ज़ाती मुफाद एक तरफ रख कर पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए। आइंदा 2 साल पाकिस्तान को दिए जाएं, ज़ाती झगड़े एक तरफ रख दिए जाएं। डॉक्टर्स के बच्चे डॉक्टर बन सकते हैं तो सियासतदान के बच्चे सियासतदान क्यों नहीं बन सकते? मोरूसी सियासत की बात करना गलत है। ये शोशा बानी पीटीआई नहीं छोड़ा था। हम हर मामले में मौलाना फजल रहमान से रहनुमाई लेते हैं। पहले मुज़ाहमत फिर मफाहमत, मुज़ाकरात से बेहतर सूरत हाल निकल आती है। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमेशा बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए और हालात बेहतर होंगे। 27वीं आईनी तरमीम और सदर की तब्दीली तो सहाफ़ियों से सुन रहा हूँ। पीटीआई की लीडरशिप ने भी खत लिखा है, जब मुशावरत होगी तो पता चलेगा। वज़ीर आज़म से तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हकान फ़िदान और वज़ीर दिफा यासर गुलर की मुलाकात। पाक तुर्किया बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। वज़ीर आज़म का तिजारती, दिफाई, टेक्नोलॉजी और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाक तुर्किया ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकत दारी में बदलने के लिए पुराज़म है। वज़ीर आज़म ने तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने की दावत दी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार से तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हकान फ़िदान की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी ताउन, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान तुर्किया का बाहमी तिजारत $5 अरब तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्हाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दरीना बरादराना एतमाद पर मबनी ताल्लुकात कायम हैं, जो वक्त के साथ मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान तुर्किया का काबिल एतमाद दोस्त है। दोनों मालिक मुनफरद नौइयत के ताल्लुकात से वाबस्ता हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फ़िदान और वज़ीर दिफा यासर गुलर का पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल, वतन वापस रवाना। पाकिस्तान, ईरान और तुर्किया मिल जाएं तो दुनिया की कोई क़ुव्वत इनका मुकाबला नहीं कर सकती। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम की गुफ्तगू। कहते हैं कि पाकिस्तान के पास एटमी हथियार और ईरान के पास तेल के ज़खायर हैं। तुर्की सनत और जगराफियाई लोकेशन की वजह से हम एक दूसरे के साथ मिलकर जुलकर इस काज को आगे लेकर जाना होगा। पाकिस्तान के साथ हमारा ताउन जारी है। जो मसाइल हैं वो बॉर्डर के साथ हैं। वह इलाका पहाड़ी और दुश्वार गुजार है। पाकिस्तान और ईरान के मफादात माजी की निस्बत अब बहुत ज़्यादा एक जैसे हैं। दहशतगर्द ग्रुप्स को असलहा सहूलियात दोनों मालिक के दुश्मन फराहम कर रहे हैं। दोनों मालिक की सिक्योरिटी ताउन जारी है और रहेगा। बलूचिस्तान से अंदरूनी पाकिस्तान जाने और आने वाली तमाम ट्रेनें मुअत्तल कर दी गई। रेलवे हुकाम का कहना है कि आज से कोयटा से चलने वाली ट्रेन सर्विस मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रहेगी। पेशावर से कोयटा आने वाली गाड़ी 40 डाउन भी आज मुअत्तल रहेगी। कोयटा से कराची जाने वाली बोलान मेल 4 डाउन भी आज रवाना नहीं होगी। वाज़ेह रही कि पेशावर से कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को गुज़श्ता रोज़ भी रवाना नहीं हो सकी थी। रेलवे हुकाम का कहना है कि मुसाफिरों को टिकट की वापसी और मुकम्मल रकम की अदायगी के लिए अहकाम जारी कर दिए गए हैं।
अदालत ने दरामद करदा चीनी पर टैक्स छूट की मंजूरी दे दी। वफाकी हुकूमत की तरफ से चीनी दरामद करने के फैसले के बाद FBR ने 5 लाख टन चीनी की दरामद पर टैक्स छूट दे दी। निजी शोबे को चीनी की दरामद पर टैक्स छूट दी गई है। दरामद होने वाली 5 लाख टन चीनी पर सेल्स टैक्स 18 से कम करके 0.25% कर दिया गया। FBR ने चीनी की दरामद के लिए टैक्स छूट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक दरामदी चीनी पर 3% वैल्यू एडेड टैक्स की भी छूट होगी। टैक्स छूट 30 सितंबर तक दरामद की गई चीनी पर होगी। ताजा खून के निशानात नहीं मिले। रावलपिंडी में एक और टिकटॉकर गैरत के नाम पर कत्ल। रवात में बाप ने टिकटॉक अकाउंट डिलीट न करने पर 16 साल बेटी को गोली मार दी। पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। अली खाना ने वाक़े को खुदकुशी जाहिर करने की कोशिश की थी। तहकीकात पर वाक़े कत्ल का निकला। तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस का कहना है कि खातून और बच्चों के खिलाफ जराइम नाकाबिले बर्दाश्त हैं। पुलिस को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में खड़ा किया जाएगा।